हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हम लोग ने लॉगिन और रजिस्टर फॉर्म किस तरह से हम लोग एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे फ्रंट एंड से बैक एंड में, तो सारा चीज़ हम लोगों ने कर लिया था और सक्सेसफुली हम लोगों ने लॉगिन करवा दिया था, रजिस्टर करवा दिया था। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जब भी कुछ यहाँ पे टाइप करेंगे कोई भी पार्टिकुलर नेम से, तो हम लोग को यहाँ पे उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। अगर उस नेम का या नहीं तो मोबाइल नंबर का उस डेटा का एग्जिस्ट होगा यूज़र, तो हमें यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में उसके लिस्ट आ जाएंगे। अदरवाइज वो यहाँ पे नो डेटा फाउंड बताएगा। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी कन्वर्सेशन है हमारे वो सबका हम लोग गेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाले जितने भी हम लोग यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं स्टैटिक डेटा है, वो हमारे डायनेमिक आएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं जैसे ही हमारा पेज लोड हो तो यहाँ पे हमारे जितने भी कन्वर्सेशन हो उनके लिस्ट में आ जाए। तो हमें यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट करा चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक और यूज़ इफेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे ऊपर इसके ऊपर चलेंगे, यूज़ इफेक्ट। तो ये हमारा बेसिकली जब भी पेज हमारा लोड होता है, रीलोड होता है, तब हमारा ये चल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अभी एम्प्टी डिपेंडेंसी देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फेच कन्वर्सेशन नाम करके एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे और उसको हम लोग ऊपर में डिफाइन करेंगे। तो लेट फेच कन्वर्सेशन इज इक्वल टू ये, क्योंकि हमारा एसिंक्रोनस होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे और यहाँ पे अब हम लोग एक्सियोस डॉट, ये देखिए अगर मैं हिट इंटर किया हूँ तो यहाँ पे एक्सियोस ऑटो इंपोर्ट हो चुका है हमारा। तो एक्सियोस ओके, एक्सियोस से पहले हमें यहाँ पे अवेट लगाना होगा ताकि ये हमारा वेट करे थोड़ा सा। एक्सियोस डॉट गेट, क्योंकि हमारा गेट मेथड है। अब हमें कौन सा एपीआई एंड पॉइंट लेना है दोस्तों, अब अगर हम लोग बैक एंड में चले index.js में, तो कन्वर्सेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, /API/कन्वर्सेशन और फिर /गेट कन्वर्सेशन। तो ये एपीआई एंड पॉइंट हम लोग को डालना होगा वहाँ पे। तो सेम हम लोग यहाँ पे चलते हैं dashboard.jsx में और गेट में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे http localhost 8000 API/conversation/get conversation। ठीक है, उसके बाद फिर क्योंकि हमारा दोस्तों, अगर मैं आपको इसका एंड पॉइंट दिखाऊं तो ये रहा हमारा एंड पॉइंट, ये रहा कन्वर्सेशन का। और क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ऑथ ले रहा है, मतलब क्या है कि इसमें यूज़र का डेटा जो लॉगिन डेटा है उसको हम लोग को पास करना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे फिर से वापस, तो हम लोग को विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू कर देना होगा। यहाँ पे जाएंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डॉट देन करेंगे। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करने दें। उसके बाद फिर डॉट देन करेंगे, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स को हम लोग फिर एरो बैक फंक्शन से हैंडल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और रिस्पांस को अभी फ़िलहाल हम लोग कंसोल कराते हैं। और अगर हमारा कुछ भी कैच एरर हुआ तो हम लोग उसको कैच कर लेंगे, कैच ERR। यहाँ पे हम लोग चलेंगे कंसोल डॉट लॉग ERR। ठीक है, सेव कर दूंगा। तो अब सेव कर दिया दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। चलो, यहाँ पे मैंने गया। अब मैं यहाँ पे मैं कंसोल टैब को ओपन करता हूँ। तो जैसे मैंने कंसोल टैब को ओपन किया, ये देखिए ये हमारा एक एपीआई कॉल हो चुका है जिसमें कि सक्सेस कोड है। डेटा में अगर जाऊँ इसके और कन्वर्सेशन में जाऊँ तो हमारे पास फिलहाल कोई भी कन्वर्सेशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका अकाउंट बनाया था और मैंने लॉगिन किया है, तो जाहिर सी बात है कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कन्वर्सेशन का लिस्ट 0 दिखा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्सेशन को एक स्टेट में हम लोग हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ चलेंगे, एक स्टेट बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे और कॉन्स्ट कन्वर्सेशन और सेट कन्वर्सेशन इज इक्वल टू हम लोग यूज स्टेट दे देंगे और यहाँ पे हम लोग एक एम्प्टी एरे ले लेंगे। ठीक है, इनिशियली इसको डिफाइन कर देंगे एम्प्टी एरे से। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे सेट कन्वर्सेशन में हम लोग जाएंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से डेटा हमारा आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कन्वर्सेशंस। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, फेच कर दूँगा। उसके बाद फिर अगर मेरा रिस्पॉन्स में कुछ दिक्कत हुआ, एरर आया, तो मैं यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा दूँगा कि कुछ एरर आ रहा है, तो उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको सेव कर दूँगा। तो अब जाऊँगा यहाँ पे कंडीशनली यहाँ पे रेंडर करा दूँगा, जहाँ पे हम लोग स्टैटिक यहाँ पे बार बार कन्वर्सेशन को प्रिंट करवा रहे थे, तो वो अब हम लोग को यहाँ से इसको हटाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ओके, कन्वर्सेशन को एक को रहने देता हूँ, बाकी सबको कट मारता हूँ, डिलीट मारता हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे मैपिंग के थ्रू अब हम लोग इसके रेंडर करेंगे, कन्वर्सेशन डॉट मैप
यहाँ जाएंगे और ये हमारा एक आइटम देगा और दूसरा आर्गुमेंट में हमारा इंडेक्स देगा। यहाँ पे चलेंगे और ये रिटर्न कराएगा हमारा, रिटर्न करा दो क्या है भाई, तो ये हमारा ये पार्टिकुलर कंपोनेंट को रिटर्न करा दो। मैं अब सेव करूँगा, तो अब मैं जैसे सेव करूँगा तो अब आप देखिएगा यूआई पे हमारा कोई भी कन्वर्सेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली कुछ डेटा आ ही नहीं रहा है बैकएंड से। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सर्च करेंगे। सर्च करने जैसे ही टाइप करेंगे तो मैं सर्च करना चाहूँगा कि जो भी पार्टिकुलर उस नेम का हो, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में उसके लिए एपीआई बनाया था। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे और ये देखिए जो हम लोग हैंडल कर रहे हैं कॉल, ये वाला यूज़ इफेक्ट कॉल है जिसमें सर्च डेटा अगर चेंज हो रहा है तब हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट है हमारा, देखिए यूज़ इफेक्ट है। अब अगर इफ़ मैं चेक करूँगा जो हम लोग ये स्ट्रिंग के लिए जो हम लोग देखिए जो इनपुट ले रहे हैं उसमें क्वेरी पैरामीटर है और इस सेट क्वेरी पैरामीटर पर, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ क्वेरी पैरामीटर डॉट लेंथ अगर मेरा 0 के इक्वल हुआ, ठीक है, अगर मेरा 0 के इक्वल नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पे मैं नहीं हुआ लगा देता हूँ, अगर मेरा 0 के इक्वल नहीं हुआ तब मैं यहाँ पे से फेच यूज़र बाय सर्च SEARCH फेच यूज़र बाय सर्च नाम करके एक फंक्शन को कॉल करूँगा। इसका मतलब सिंपल सा है, मैं तभी इसको कॉल करना चाहता हूँ जब मेरा यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा कुछ पार्टिकुलर लेंथ ले रखे तब, और यहाँ डिपेंडेंसी में हम लोग क्वेरी पैरामीटर को डाल देंगे ताकि हमारा जब भी क्वेरी पैरामीटर चेंज हो तब ये है तब हमारा ये कॉल होते रहे, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। ओके, एक चीज़ और, जब भी हमारा क्वेरी पैरामीटर चलेगा तब ये फेच कन्वर्सेशन को भी फेच करेगा, तो ये मैं तो नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटाता हूँ यहाँ से, यूज़ इफेक्ट को इसके अंदर से हटाता हूँ, एक अलग सा यूज़ इफेक्ट इसके लिए बना लेंगे। तो यूज़ इफेक्ट, ओके यूज़ इफेक्ट, और सेम चीज़ हमारा यहाँ पे होगा, और डिपेंडेंसी में हम लोग फ़िलहाल एम्प्टी एरे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर देंगे फेच कन्वर्सेशन को। उसके बाद फिर मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब चलिए ये वाला फंक्शन बनाते हैं हम लोग, गेट यूज़र बाय सर्च। तो कॉन्स्ट गेट यूज़र बाय सर्च, ये हमारा एसिंक्रोनस होगा और ये हमारे पास इस तरह से आएगा। उसके बाद फिर अवेट एक्सियोस डॉट गेट, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट कॉल में ही बनाया था। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, अगर यूज़र डॉट इंडेक्स डॉट जेएस में जाऊँ तो API/auth, उसके बाद फिर /search member, ठीक है। तो API/auth/search member। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, फ़िलहाल जितना हमें कॉपी करना चाहिए मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से। उसके बाद फिर यहाँ चलेंगे API, एक सेकेंड, यहाँ चल के इसको पेस्ट करेंगे /API/auth और फिर /search member MEMBR, या नहीं तो कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं ना, ज़्यादा अगर दिक्कत हो रहा है तो हम लोग यहाँ चलेंगे और सर्च मेंबर का स्पेलिंग कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब जो हमें भेजना है दोस्तों, इसमें क्वेरी पैरामीटर है। क्वेरी पैरामीटर में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो user.js में जाऊं और इसके सर्च मेंबर फंक्शन में जाऊं तो देखिए क्वेरी पैरामीटर को हम लोग request.query से ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर को हमको भेजना होगा एज ए क्वेरी। तो अब हम लोग यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से हटाएंगे। अब यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करेंगे हम लोग, ये देखिए अब, क्योंकि जिससे की वजह से हम लोग डायनेमिक डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ ये स्लैश देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सर्च क्वेरी पैराम, जो एंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे, तो वही सेम चीज़ हमको यहाँ पर भी देना होगा। तो ये देखिए यहाँ चलें तो क्वेरी पैरम, तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे क्वेरी पैरम। अब यहाँ चलेंगे, अब पेस्ट करेंगे इज इक्वल टू, ओके स्लैश नहीं देना होगा क्योंकि ये हमारा क्वेरी पैरामीटर है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना होगा। क्वेश्चन मार्क देने के बाद हम लोग को इसका क्वेरी पैरम इज इक्वल टू, अब डायनेमिक डेटा हम लोग को डालना है तो इसमें इज इक्वल टू क्वेरी पैरम। तो ये देखिए क्वेरी पैरम ये है जो हम लोग इसमें जो इनपुट वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वो है, ठीक है। तो मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब डॉट, क्योंकि ये भी हम लोग को इसमें विथ क्रेडेंशियल्स इक्वल टू ट्रू देना है, विथ क्रेडेंशियल्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा प्रॉमिस रिटर्न करेगा, डॉट देन रिस्पॉन्स, ओके। फिर ये हमारा एरो बैक फंक्शन होगा, कंसोल डॉट लॉग res रिस्पॉन्स करा दो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगर हमारा कैच होगा, मतलब एरर हुआ तो हम लोग कैच कर लेंगे। यहाँ चलेंगे, फेच कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब चलो हम लोग यहाँ चलते हैं और जो हमारा कंसोल टैब है उसको मैं फिर से क्लियर करके इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो 2 कॉल होगा हमारा, एक कॉल तो कन्वर्सेशन गेट करने के लिए और एक दूसरा कॉल हमारा ये डेटा फेच करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे से मैं अगर इसको ओपन करूँ
तो फेच सक्सेसफुली हो गया है। कन्वर्सेशन वाला कॉल हमारा ये एम्प्टी है, ओके फेच सक्सेसफुली। चलो ये कन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि हमारा जो है अगर आपको यहाँ पर रिएक्ट के फोल्डर पे लेके चलूँ और हमारे पास जो हमारा किधर गया app.index.js में अगर जाऊँ तो ये देखो रेस्ट्रिक्ट मोड है। अगर मैं इस रेस्ट्रिक्ट मोड को हटा दूंगा तो हमारा एक ही बार वो कॉल होगा, ठीक है। तो इस रेस्ट्रिक्ट मोड की वजह से हमारा 2 बार कॉल होता है। तो अब मैं यहाँ पे चलूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे एक बार सिर्फ हमारा कॉल हो रहा है, ओके चलो फाइन है। अब मैं यहाँ पर से इसको दोस्तों यहाँ पर राइट साइड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, राइट साइड में ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर से मैं सर्च करता हूँ कुछ, सपोज W सर्च किया तो देखो एक दूसरा कॉल हुआ हमारा, W सर्च किया तो देखो डेटा में हमारा एम्प्टी आया, क्योंकि उस नाम का कोई डेटा है नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और डमी के नाम से हम लोगों ने यूज़र नेम बनाया था, तो D अगर जैसे सर्च करूँ तो आप देखो यहाँ पे एक कॉल हुआ हमारा जिसमें कि डेटा में 3 डेटा आया है, ठीक है। रिस्पॉन्स में देखो इधर आप चेक नहीं करो क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट नहीं किया है। तो देखो डेटा में हमारे पास 3 डेटा आ गया, 0 1 2 इंडेक्स का, ठीक है। तो इस चीज़ को अब हम लोग इसको स्टोर कराएंगे इसके स्टेट में, ठीक है। तो किस तरह से आया हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में हमारे पास आया। तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और जो हम लोग स्टेट हैंडल कर रहे थे ना, ये देखो किधर चला गया, सर्च डेटा। तो सेट सर्च डेटा में हम लोग चलेंगे, यहाँ जाएंगे और ये वाला सेट सर्च डेटा में हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट ये वाला वैल्यू हम लोग सेट कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यार नहीं तो सिंपल सा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट डेटा। चलो फाइन है। अब मैं इसको जैसे इसको सेव करूँगा, मैंने सेव किया, अब आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो अब मुझे राहुल 3 बार दिख रहा है, जो पहले वहाँ पे 1 बार दिख रहा था अब मुझे 3 बार दिख रहा है, ठीक है। मैंने सर्च किया तो देखो 3 बार। अब हमको मैपिंग करना होगा इससे, तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, चलो इसको मैप कर लेते हैं। यहाँ जाने के बाद हम लोग ये देखो ये हमारा सर्च डेटा में आ रहा है, सर्च डेटा डॉट मैप। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लिंक ले लेंगे, तो आइटम डॉट लिंक से इस तरह से आइटम ये लेंगे, हटाएंगे और इसको यहाँ पे आइटम डॉट जो हमारा वहाँ पे लिंक आ रहा है, ये देखो आइटम डॉट प्रोफाइल पिक, इसको कॉपी कर लेंगे नेम को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे आइटम डॉट नेम होगा, आइटम डॉट नेम, ठीक है फाइन है। चलो आइटम डॉट मोबाइल नंबर हमको यहाँ पे दिखाना है, तो मोबाइल नंबर में हम लोग ये कॉपी कर लेंगे यहाँ से, स्पेलिंग क्योंकि सेम रहना चाहिए, एग्जैक्ट सही रहना चाहिए, ठीक है। आइटम डॉट मोबाइल नंबर मैं सेव करता हूँ। तो अब जैसे मैं सेव करूँगा तो अब आप देखो यहाँ पे अलग अलग इमेज हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, अलग अलग इमेज है। ये देखो डी जैसे मैंने लिखा, अब मैं डी लिखता हूँ तो दानिश आ गया, डमी आ गया, डमी 1 आ गया और मोबाइल नंबर अलग अलग आ गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग फेच करेंगे। अब जो हमारा क्या काम बचा है, अब जैसे हम किसी भी एक पार्टिकुलर चैट पे या किसी भी पार्टिकुलर यूज़र पे क्लिक करेंगे तो उससे कन्वर्सेशन हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो एक नया कन्वर्सेशन यहाँ पे पेज लोड होगा और हमारा कन्वर्सेशन को ऐड हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ चलेंगे और ये देखो कहाँ गया हमारा ऑन क्लिक, इसमें एक ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पे की इज इक्वल टू आइटम डाल देंगे, इंडेक्स की इज इक्वल टू इंडेक्स डाल देंगे ताकि हमारा वार्निंग ना दे कंसोल पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलूँगा और इसको ऑन क्लिक लगाऊंगा, ऑन क्लिक, और एक फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा, ये देखो एरोबैक फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा और जिसमें नाम दूंगा हैंडल क्रिएट कन्वर्सेशन, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर जो यूज़र होगा उसका आईडी पास कर देंगे, क्योंकि उस पार्टिकुलर यूज़र के आईडी के थ्रू ही हम लोग उसका एक कन्वर्सेशन क्रिएट करेंगे। तो याद होगा हम लोगों ने कन्वर्सेशन में एक API बनाया था यहाँ पे, तो मैं अगर आपको दिखाऊं conversation.js में, तो देखो यहाँ पे ऐड कन्वर्सेशन के लिए हम लोग क्या करे थे, ऐड कन्वर्सेशन के लिए हम लोग को सेंडर का आईडी जो है वो, ओके सेंडर का आईडी तो हम लोग request.user से ले रहे थे, लेकिन रिसीवर का आईडी, ये देखो रिसीवर का आईडी हम लोग तो बॉडी से ले रहे थे, तो हम लोग को बॉडी में रिसीवर का आईडी पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग नहीं इसको ऐड कन्वर्सेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, वापस से फिर से हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आइटम डॉट ID पास कर देंगे, आइटम डॉट अंडरस्कोर ID, ठीक है। क्योंकि अंडरस्कोर ID क्यों लिया, तो अगर मैं आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन कंसोल पे दिखाऊँ, ये देखो कंसोल में अगर दिखाऊँ तो यहाँ देखो डेटा में एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर ओपन करूँ तो देखो अंडरस्कोर ID में इसका ID स्टोर कर रहा है, इस पार्टिकुलर यूज़र का ID यहाँ पे स्टोर करा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको पास करेंगे और ऊपर चल के हम लोग इसका फंक्शन बनाएंगे, तो कॉन्स्ट आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे और एसिंक्रोनस होगा ये भी हमारा, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कॉल करेंगे जो हम लोगों ने API एंड पॉइंट बनाया है और यहाँ पे ID को रिसीव करेंगे, ID, ठीक है। और यहाँ चलेंगे अवेट
एक्सियोस डॉट पोस्ट, क्योंकि ये हमारा पोस्ट मेथड होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करेंगे और http localhost/API तक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करेंगे और यहाँ index.js में जाएंगे बैकएंड के। तो देखो यहाँ से कन्वर्सेशन होगा /conversation और फिर /add conversation, ठीक है। तो हम लोग को बड़ा ध्यान से उसको वहाँ पे ऐड करना है, अदरवाइज़ हमारा वो API कॉल नहीं सक्सेस हो पाएगा। कन्वर्सेशन और फिर फिर हम लोग यहाँ चलेंगे दोबारा और गेट ऐड कन्वर्सेशन को कॉल यहाँ पे कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे dashboard.jsx में और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ऐड कन्वर्सेशन हो गया। उसके बाद फिर हमारा इसके बॉडी में क्या पास करना है, उस पार्टिकुलर यूज़र का आईडी। तो हम लोग किस तरह से पास कर रहे हैं वो भी देखना होगा। तो इसके कंट्रोलर में जाएंगे conversation.js में, तो रिसीवर आईडी ये देखो इस तरह से हम लोग को पास करना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और dashboard.jsx में और यहाँ पे रिसीवर आईडी का वैल्यू हम लोग ये कॉलन देंगे यहाँ पे, और कौन सा है ये पार्टिकुलर आईडी जो हम लोग इस पार्टिकुलर फंक्शन में गेट कर रहे हैं एज अ आर्गूमेंट। तो हम लोग इसको पास कर देंगे, ठीक है। पास करने के बाद हम लोग यहाँ पे विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ट्रू, जैसा हम लोग हमेशा से करे आ रहे हैं, ट्रू कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे .then लगाएंगे, .then रिस्पॉन्स, और ये हमारा प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जैसे ही अगर हमारा सक्सेस हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पेज को रीलोड करा देंगे। विंडो क्यों कराऊंगा मैं बताता हूँ, window.location.reload, एक सेकेंड, .reload, ठीक है। तो कॉपी करेंगे और अगर हमारा कुछ भी एरर हुआ तो हम लोग इसको कैच कर लेंगे एरर से, ओके। तो हम लोग यहाँ पे से इसको पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अब देखो ये मैंने इसीलिए किया, जैसे ही हम लोग उसको क्लिक करेंगे ना, तो अगर सक्सेस हो गया तो हमारे कन्वर्सेशन बना देगा। कन्वर्सेशन बनाने के बाद जब तक हम पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक हमारा ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा, फेच कन्वर्सेशन, ठीक है। फेच कन्वर्सेशन हमारा कॉल ही नहीं होगा। तो इसलिए या नहीं तो उस तरह से, और अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, ये window.location.reload ना होने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, इस फेच कन्वर्सेशन को वहाँ पर भी कॉल कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास ये है कि जैसे अगर सक्सेस हो तो हम लोग इस फेच कन्वर्सेशन को कॉल कर दें ताकि हमारा फिर से फेच कन्वर्सेशन करे और सारा चीज़ हमारा सेट कर दे। तो चलो अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर से एक डमी को सेट करता हूँ, डी जैसे मैंने सेट किया। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा 1 2 3, ये देखो बंद नहीं हुआ, लेकिन ये बंद नहीं हुआ, इसको अब हम लोग को बंद करना होगा, ठीक है। यहाँ देखो राहुल आ गया, एक डेटा हमारा आ गया। ये अभी मैंने मैप नहीं किया है इसलिए यहाँ पे नेम डिफरेंट दिखा रहा है, बट पहले तो कुछ नहीं यहाँ पे डिफरेंट दिखा रहा था। अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखो एक डेटा मुझे दिख रहा है, तो मुझे इसको मैप करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे, ओके। मैप के लिए दोस्तों हम लोग कल के वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर एक वीडियो में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को इसके अंदर जाना है, कन्वर्सेशन के अंदर जाना है और यहाँ पे उस पार्टिकुलर फ्रेंड का आईडी को सर्च करना है, मतलब उसको मैप करना है, ठीक है। तो यानी तो आज ही के वीडियो में कर लेते हैं। चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग यहाँ पे dashboard.jsx में जाएंगे और इसमें आइटम पास करेंगे। उससे पहले हम लोग पॉपअप को क्लोज़ करा देते हैं, ठीक है। तो पॉपअप को क्लोज़ कराने के लिए हम लोग यहाँ पे फेच कन्वर्सेशन कर देंगे। उसके बाद फिर जो हम लोग पॉपअप को क्लोज़ कराने के लिए कर रहे हैं वो क्या है, क्वेरी पैरम डॉट लेंथ, क्वेरी पैरम को हम लोग को एम्प्टी कर देना है, ठीक है। यहाँ चलेंगे, अब देखो यहाँ मैं जाऊँगा और सेट क्वेरी पैरम को हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, सेव कर देंगे। अब देखो मैं जैसे ही यहाँ पे चलता हूँ, एक फिर से डी से नाम करके सर्च करता हूँ, तो देखो डेमी 1 है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा 1 2 3, ये बंद तो हो जाना चाहिए था, ये बंद नहीं हुआ है, ओके। एक सेकेंड, ये हमारा किधर चला गया, क्वेरी पैरामीटर सर्च डेटा, ओके। सर्च डेटा, सेट सर्च डेटा को हम लोग को एम्प्टी अरे करना होगा, ठीक है। तो ये देखो किधर चला गया, हमारा हैंडल क्रिएट कन्वर्सेशन है, इसके जगह पे हम लोग को एक सेकेंड हमारा यहाँ पे सेट सर्च डेटा में हम लोग को एम्प्टी अरे स्टोर करना होगा, सेव करना होगा। अब मैं अगर यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे डमी को, चलो अब हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया हमारा, अब हमको मैप कराना है इसको। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, ये कन्वर्सेशन में आइटम को पास करूँगा, आइटम इज इक्वल टू आइटम कर लूँगा और इसमें इस पार्टिकुलर आइटम का आईडी, चलो आईडी तो हमारा यानी तो आईडी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ चलेंगे आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। सेव कर देंगे। तो देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कन्वर्सेशन जो है हमारा
वो क्या कर रहा है। हम लोग यहाँ चलेंगे, फेच कन्वर्सेशन है ना, तो console.log रिस्पॉन्स पे करा रहे, चलो ठीक है, फाइन है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे आपको कंसोल पे दिखाता हूँ कि हमारा कन्वर्सेशन किस तरह से फेच हो रहा है। तो क्योंकि उस टाइम तो हमारा एम्प्टी डेटा था तो हम लोग नहीं दिखा पा रहे थे। तो अब आप देखोगे ये फेच सक्सेसफुल, ये देखो कन्वर्सेशन है हमारा, 3 डेटा शो कर रहा है। जैसे मैं किसी भी एक आइटम को ओपन करूँगा तो देखो इसमें क्या दिखा रहा है मुझे, अपडेटेड ऐड कब हुआ था, क्रिएटेड कब हुआ था, और इसमें कौन कौन से मेम्बर्स है, इस मेम्बर्स का लिस्ट मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस मेंबर्स के लिस्ट में एक तो मेरा आईडी होगा जिसमें मेरा होगा, और एक उस पार्टिकुलर यूज़र का होगा जिसका हम लोगों ने अभी क्लिक करके इसको कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। ठीक है, ये देखो जिसका नेम है डमी और जिसका नेम है डैनी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मेंबर्स को भी इस पर पास कर देता हूँ एज ए प्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे, मेंबर्स इज इक्वल टू हम लोग यहाँ जाएंगे और आइटम डॉट मेंबर्स अब सेव कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे इसको एज ए प्रॉप्स पास करूँगा, ले लूँगा, ऐसे अचीव करूँगा प्रॉप्स। ठीक है, एक सेकेंड, PROPS प्रॉप्स। ओके, तो 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो डिस्ट्रक्चरिंग करके भी कर सकते हैं और या तो प्रॉप्स लेकर के। तो ये इजी है क्योंकि मल्टीपल जब आप प्रॉप्स पास करेंगे तो आपको ज़्यादा हर डिस्ट्रक्चरिंग नहीं करना होगा हर का, बस प्रॉप्स डॉट करके आप लोग इसको गेट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे तो उस मेंबर्स में हमारा 2 मेंबर्स शो करेगा। ठीक है, मेंबर्स के लिस्ट में हमारा जैसा मैंने दिखाया, इस मेंबर्स में एक आपका है और एक आपके दोस्त का है। तो यहाँ पे आपको आपका तो कुछ डेटा नहीं दिखाना है ना, तो आपके दोस्त का डेटा दिखाना है। तो मैं अगर आपको इसका ये ओपन करूँ तो देखो इसका नेम दिखा रहा है, इसका प्रोफाइल पिक दिखा रहा है। तो मुझे उसको यहाँ पे मैप करना है, उसका यहाँ पे मुझे नेम दिखाना है, मोबाइल नंबर दिखाना है और उसका इमेज दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर आउट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे चलूँगा। सबसे पहले आपको याद होगा कि हम लोगों ने यूज़र इन्फो में जो लोकल स्टोरेज में हम लोगों ने स्टोर कराया था लॉगिन करने टाइम, वो हमारा यूज़र इन्फो में सारा डेटा उस पार्टिकुलर यूज़र का। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट, जैसे ही हमारा पेज लोड हो तो मैं इसको कॉल कर देना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ चलेंगे और इसको कॉमा देने के बाद एम्प्टी डिपेंडेंसी करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना आईडी गेट करेंगे। सबसे पहले तो अपना आईडी कैसे गेट करेंगे, अपना आईडी हम लोग लोकल स्टोरेज से गेट करेंगे कि जो मेरा यूज़र इन्फो है उसको जो पहले पार्स कर दो और उसके बाद फिर अपना आईडी बता दो। ठीक है, तो इससे हमारा अपना आईडी मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, उस मेंबर्स का जो लिस्ट हम लोग भेज रहे हैं props.members से, तो वो हम लोग उसमें फ़िल्टर करेंगे कि अगर मेरा आईडी है तो उसको छोड़ दो और अगर दूसरे का आईडी है तो उसको ले लो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लेट फ्रेंड आइटम, ठीक है, फ्रेंड का आइटम गेट करने के लिए props.members जो हम लोग वहाँ पे मेंबर्स भेज रहे हैं, ये देखो मेंबर्स। ठीक है, तो props.members.filter आइटम और फिर आइटम डॉट ID डज नॉट इक्वल्स टू ओन ID। मतलब क्या कि जो ID मेरे मतलब लॉगिन इक्वल टू जो लॉगिन क्या होगा उसका ये ID देगा, ओन ID उसका ID हमें यहाँ पे नहीं देना। मतलब क्या कि सिंपल फ्रेंड का हमें ID वाला जो होगा वो आइटम दे दो। ठीक है, तो ये फ्रेंड का आइटम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इस फ्रेंड के आइटम को एक स्टेट में हैंडल कर लेंगे। तो कॉन्स्ट फ्रेंड आइटम और यहाँ पे चलेंगे और सेट फ्रेंड आइटम और यहाँ पे हम लोग यूज़ स्टेट में सबसे पहले तो नल कर देंगे, नल रहेगा हमारा। अदरवाइज अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेट फ्रेंड आइटम में हम लोग इस फ्रेंड आइटम को सेट कर देंगे। ठीक है, अब सेव कर देंगे। अब हम लोग को यहाँ पे मैपिंग करना है, तो यहाँ चलेंगे, अब हम लोग इसको हटाएंगे और अब हमें यहाँ पे डायनेमिक डालना है। तो यहाँ जाएंगे हम लोग और यहाँ पे फ्रेंड आइटम और क्वेश्चन मार्क डॉट लेना है। अगर मेरा फ्रेंड आइटम नल है तो फिर ये हमें एरर नहीं देगा। ठीक है, इस केस में तो फ्रेंड आइटम डॉट, ये देखो फ्रेंड आइटम डॉट प्रोफाइल पिक। ठीक है, प्रोफाइल पिक मैं आ जाऊँगा, इसको फ्रेंड आइटम डॉट प्रोफाइल पिक कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा और फिर इसी तरह से फ्रेंड आइटम क्वेश्चन मार्क डॉट और यहाँ पे हम लोग इसका जो नेम है वो सेट कर देंगे। उसके बाद फिर फ्रेंड आइटम क्वेश्चन मार्क डॉट और जो हमारा मोबाइल नंबर हम लोग शो करा रहे हैं वो, तो मोबाइल नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अब आप देखोगे हमारे पास कन्वर्सेशन में, ओके एक सेकेंड, मेंबर्स ओके, मेंबर्स में 0 ये क्यों नहीं आ रहा है, मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। पेज रिलोड हुआ है। फ्रेंड सेट आइटम हो गया है, फ्रेंड आइटम मैं कंसोल करा देता हूँ ना, console.log हमारा फ्रेंड आइटम। मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ और कंसोल टैब ओपन कर लेता हूँ
ओके एरे 1 है, अच्छा ये एरे 1 में स्टोर हुआ, ओके ओके, ये तो हम लोग सॉरी ये यहाँ पे नल नहीं होगा, ये यहाँ पे एम्प्टी एरे होगा, क्योंकि हम लोग ये देखो फिल्टर करने पे हमारा ये एक ये देगा, एक एरे देगा, एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे इसको एरे का लेना होगा, तो हम लोग सेव करेंगे। अब ये क्वेश्चन मार्क हम लोग चाहे तो हटा भी सकते हैं, यानी तो नहीं भी हटा सकते। ओके एक सेकेंड, ये हमारा जबकि एक एरे है तो हमारा यहाँ पे 0 लेगा, ठीक है। अब इसमें आ जाएंगे, अब ऑफ 0 लेगा और फिर हम लोग यहाँ पे ऑफ 0 लेगा, सेव कर देंगे। और एक चीज़ और, इसमें यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन मार्क लगा देना होगा, ताकि हम लोग का अगर मान लो सपोज जब पेज हमारा लोड हो रहा हो तो हमारा फ्रेंड आइटम क्या हो, जब अनडिफाइंड हो तो हम लोग अनडिफाइंड डॉट नेम, अनडिफाइंड डॉट मोबाइल नंबर या अनडिफाइंड डॉट प्रोफाइल पिक, वो उस केस से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ताकि ये चेक करे कि अगर हमारा फ्रेंड आइटम में कोई भी एक पार्टिकुलर डेटा सेट हो गया, तभी हम लोग उसके प्रोफाइल पिक में जाए, तभी हम लोग या तो नेम पे जाएं, तभी हम लोग उसका मोबाइल नंबर सेव करें। अब आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखो दानिश डमी 1, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अलग अलग इमेज भी आ गया और अलग अलग नेम भी आ गया उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन का। तो अब दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ तो सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग कल के वीडियो में क्या सीखेंगे, जैसे भी किसी भी एक पार्टिकुलर कन्वर्सेशन पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारा चैट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिलेक्ट टैब कर लेंगे, उसके बाद फिर उसका रिलेटेड चैट हम लोग बॉक्स ओपन करा देंगे, उसके बाद फिर जितने भी चैट हम लोग करेंगे वो हम लोग डायनेमिक डेटा को फेच करते चलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, कल के वीडियो में हम लोग ये सब सारा काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ अपडेट देना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे चैनल का मेंबरशिप ऑन हो चुका है, और अगर आपको मेरे वीडियोस आपको कुछ भी हेल्प करते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरा मेंबरशिप लेकर के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा मेंबरशिप स्टार्ट होता है ₹59 से और ₹89 वाले, तो 2 मेंबरशिप हमारे चैनल में ऑन है। तो इन दोनों में से जो भी आप लोग मुझे चाहते हैं सपोर्ट करना, आप लोग ले करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए यूनिक प्रोजेक्ट लाता रहूँगा और अच्छे से उसे समझाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं।